एक छोटा सा घर जो थोड़ा पुराना है लेकिन मेहनत से साफ सुथरा है। सुबह का समय, सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही है। सोनिया पलंग पर आराम से बैठी है, अपने बालों को कंघी कर रही है। माँ पास बैठी उसे लाड प्यार कर रही है। रीमा झाड़ू लगा रही है, उसका चेहरा पसीने से भीगा है और उस पर उदासी छाई है। सोनिया अपनी उंगलियों से रीमा की ओर इशारा करते हुए, देखो ना, इस रीमा ने आज फिर झाड़ू ठीक से नहीं लगाई। कोने में कितनी धूल है। रीमा काली है पर बहुत मेहनती, दयालु, सहनशील। सोनिया बहुत सुंदर है पर बहुत घमंडी, लालची। रीमा की सौतेली माँ घमंडी और रीमा के प्रति कठोर। रीमा से गुस्से से कहती हैं, रीमा, तुझे कितनी बार समझाया है, तुझसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। एक तो इतनी काली है, कम से कम काम ही ठीक से कर ले। रीमा चुपचाप बिना कुछ कहे कोने की धूल साफ करने लगती है। सोनिया उठती है और जानबूझकर रीमा के पास से गुजरते हुए अपने हाथ में पकड़ी हुई कुछ सूखी पत्तियां जमीन पर गिरा देती है। रीमा धीरे से कहती है, सोनिया, ये तूने क्या किया? मैंने पूरा घर साफ किया, तूने फिर से घर को गंदा कर दिया। मैंने घर गंदा किया? तू झूठ क्यों बोल रही है? काली रीमा, तूने ही गिराई होगी। अब चुपचाप जा और पूरे घर को फिर से साफ कर। तुझे तो बस बहाने चाहिए काम से बचने के लिए। सोनिया रीमा को धक्का देती है। रीमा जमीन पर गिर जाती है, उसके हाथ से झाड़ू छूट जाती है। रीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रीमा बहुत डर जाती है, कांपती आवाज में कहती है, सोनिया, पूरा घर तुमने ही गंदा किया है, फिर भी तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। मैंने सच में कुछ नहीं किया है। सोनिया आगे बढ़कर रीमा के गाल पर जोर से थप्पड़ मारती है। जुबान लड़ाएगी? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तू जैसी काली बदसूरत लड़की, वैसे भी मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मुझे तो अब पता चला कि तू बहुत अच्छे से झूठ भी बोल सकती है। मुझे तो पता नहीं था कि तू झूठी भी है। माँ अपनी बेटी का पक्ष लेते हुए गुस्से से कहती है, रीमा, तूने सोनिया को क्यों परेशान किया? तुझ जैसी बदसूरत लड़की को तो यहाँ एक पल भी रहने का हक नहीं है। जा यहाँ से, मैं तेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। रीमा रोते हुए उठती है, उसका दिल दर्द से फट रहा है। वो अपनी छोटी सी गठरी उठाती है जिसमें उसके पुराने कपड़े और कुछ दादी की दी हुई जड़ी बूटियां हैं। वो चुपचाप बिना किसी को कुछ कहे घर से बाहर निकल जाती है। उसकी आंखों में निराशा और दर्द भरा है। जंगल की ओर जाता है। रात हो चुकी है और जंगल में चांदनी छाई है। रीमा अकेली और बहुत डरी हुई है। इधर उधर देखती है। मैं कहाँ जा रही हूँ? इस दुनिया में मेरा है ही कौन? इतनी काली हूँ, कोई मुझे अपनाएगा भी नहीं। रीमा की आंखों से आंसू आ जाती है। रीमा फूट फूट कर रो पड़ती है। शायद मेरी जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं है। मुझे मर जाना चाहिए। रीमा लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ती है। उसे झाड़ियों में से एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वो डरते हुए उधर जाती है और देखती है कि एक हिरण घायल पड़ा है। उसके पैर से खून बह रहा है। वो दर्द से करहा रहा है, आंखों में दया, कांपती आवाज में, अरे तुम तो बहुत घायल हो गए हो, दर्द बहुत हो रहा होगा ना? डरो मत, मैं तुम्हें दवाई लगा देता हूँ, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। रीमा तुरंत अपनी गठरी खोलती है और उसमें से कुछ सूखी पत्तियां और जड़ें निकालती है। ये वे जड़ी बूटियां हैं जो उसकी दादी ने उसे सिखाई थीं। वो सावधानी से हिरण के घाव को साफ करती है और उस पर दवा लगाती है। हिरण पहले तो डरता है, लेकिन रीमा के कोमल स्पर्श से शांत हो जाता है। रीमा हिरण के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए नर्म आवाज में, डरो मत, मैं यहीं हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, अब ये दवाई से तुम ठीक हो जाओगे। कुछ देर बाद हिरण के घायल पैर का दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। वो पैरों पर खड़ा होता है और प्यार से रीमा की ओर देखता है। फिर हल्की उछलते कूदते जंगल की गहराई में चला जाता है। रीमा के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। चलो, अच्छा हुआ तुम ठीक हो गए। रीमा आगे बढ़ती है। एक पेड़ के नीचे उसे एक घायल चिड़िया दिखाई देती है। उसका एक पंख टूटा हुआ है और वो जमीन पर तड़प रही है। रीमा चिड़िया को बहुत सावधानी से उठाते हुए दया भरी आवाज में,
बेचारी चिड़िया, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रीमा चिड़िया के टूटे पंख को बहुत धीरे से सीधा करती है और अपनी जड़ी बूटियों से उस पर दवा लगाती है। फिर वो चिड़िया को अपने हाथों में लेकर प्यार से सहलाती है। कुछ देर बाद चिड़िया हल्के हल्के पंख फड़फड़ाने लगती है और रीमा के हाथों से उड़कर पास के पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। वो खुशी खुशी चहचहाती है, जैसे रीमा को धन्यवाद दे रही हो। रीमा मुस्कुराते हुए सुकून भरी आवाज में, जाओ, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो। रीमा थोड़ी देर चिड़िया को देखती रहती है। उसके चेहरे पर एक सुकून है। उसे लगता है कि शायद उसका जीवन पूरी तरह व्यर्थ नहीं है। सुबह का समय, सूरज की किरणें पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन और नदी के पानी पर चमक रही हैं। जंगल की एक साफ जगह जहां एक छोटी सी नदी बह रही है और चारों ओर बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं। रीमा नदी के किनारे बैठी है। उसके पैर पानी में डले हुए हैं। चेहरे पर उदासी है, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान भी झलक रही है। तभी सफेद दाढ़ी और जटाओं वाले साधु बाबा धीरे धीरे उसके पास आते हैं। उनके चेहरे पर तेज और गहरी शांति है। साधु बाबा रीमा के पास आकर मुस्कुराते हुए शांत स्वर में, बेटी, मैंने सब देखा है। तुमने घायल हिरन के पैर पर दवाई लगाई और टूटे पंख वाली चिड़िया को भी मरहम दिया। जिसके हाथों में इतनी दया हो, उसकी किस्मत कभी सूनी नहीं रहती। रीमा हैरानी से उठकर खड़ी होती है। बाबा, आप कौन हैं? आपने मुझे यहाँ कैसे देख लिया? मैं इस जंगल का रक्षक हूँ बेटी। यहाँ किसी का दर्द मुझसे छिपा नहीं रहता। पर बताओ, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम्हें किस बात का इतना दुख है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारा सारा दुख तकलीफ क्षण भर में दूर कर दूंगा। रीमा की आंखों में आंसू भर आते हैं। बाबा, ऐसे दिल का क्या मतलब जिसे कोई समझे ही नहीं। मैं खुद से हार गई हूँ बाबा। मुझे तो मर जाना चाहिए। मैं इतनी काली हूँ कि कोई मुझे अपनाना नहीं चाहता। मेरी सौतेली माँ और बहन हर रोज ताने देती हैं, मारती हैं। उनकी जुबान और जुल्म सहते सहते मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी हूँ बाबा। मैं इस जिंदगी से परेशान हो चुकी हूँ बाबा। मुझे तो मार दो। साधु बाबा प्यार से रीमा के सिर पर हाथ रखते हैं। नहीं बेटी, ऐसा कभी मत सोचना। ईश्वर ने किसी को बेकार नहीं बनाया। तुम्हारा दिल जितना साफ है, उतनी ही उजली तुम्हारी तकदीर होगी। अब समय आ गया है कि दुनिया तुम्हारी कीमत पहचाने। साधु बाबा आंखें बंद करते हैं। मंत्रों का जाप होता है। उनके हाथों से तेज रहस्यमयी सुनहरी रोशनी निकलती है। रोशनी रीमा को पूरी तरह ढक लेती है। हवा तेज चलती है। रीमा आंखें बंद कर लेती है। रोशनी शांत होती है। रीमा हैरानी और खुशी से अपने हाथों को देखते हैं। पानी में अपना चेहरा देखती है। वो बदल चुकी है। चेहरा दमक रहा है, बाल चमकदार हैं, आंखों में अलग आत्मविश्वास है। बाबा, ये सब कैसे हो गया? मैं इतनी गोरी कैसे हो गई? ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है बेटी। अब तुम जाओ, अपने घर वापस लौटो। तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सम्मान फिर मिलेगा। बस याद रखना, ये सुंदरता तुम्हारे अच्छे मन और साफ नियत की देन है। इसे कभी घमंड में मत बदलने देना। रीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं बाबा के पैर छूकर। धन्यवाद बाबा, आपने मुझे नया जीवन दिया है। मैं आपकी सीख कभी नहीं भूलूंगी। दोपहर का समय। रीमा नए रूप में घर लौटती है। वो बहुत सुंदर दिख रही है। सोनिया और माँ घर के दरवाजे पर खड़ी हैं। वे किसी रिश्तेदार का इंतजार कर रही हैं। तभी रीमा को देखकर वे दंग रह जाती हैं। सोनिया रीमा को पहचान नहीं पाती, हैरानी से पूछती है, अरे, तुम कौन हो? इतनी सुंदर लड़की इस गांव में मैंने पहले तो कभी नहीं देखी। तुम कौन से गांव से आई हो?
माँ रीमा को देखकर हैरानी से। तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटी? रीमा मुस्कुराते हुए। माँ, बहन, मैं रीमा हूँ। सच में क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? सोनिया और मार के होश उड़ जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि ये वही काली रीमा है। दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वे बार बार रीमा को ऊपर से नीचे तक देखती हैं, जैसे आंखों को धोखा हो रहा हो। तभी गांव के कुछ लोग वहां आ जाते हैं। उनके साथ एक लड़का भी है, वही जिसका रिश्ता पहले रीमा के लिए आया था, लेकिन उसके रंग के कारण ठुकरा दिया गया था। लड़के की नजर जैसे ही रीमा पर पड़ती है, वो भी ठिठक जाता है। गांव के रघु हैरानी से रीमा को देखते हैं। अरे, ये लड़की तो बिल्कुल परी जैसी सुंदर दिख रही है। राजू मोहित होकर आंखें हटाए बिना। क्या क्या ये वही रीमा है? ये तो पूरी तरह बदल गई है और पहले से कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। सोनिया जलन और गुस्से से, ये कैसे हो सकता है? ये काली गलूटी रीमा इतनी सुंदर कैसे हो गई? जरूर इसने कोई जादू की है। मुझे जल्द से जल्द पता लगाना पड़ेगा कि ये इतनी सुंदर कैसे हुआ है। माँ रीमा के नए रूप से खुश होकर अपनी पुरानी सख्ती भूल जाती हैं। हाँ, ये तो मेरी बड़ी बेटी रीमा है। सोनिया रीमा की सुंदर चेहरा देखकर अंदर ही अंदर जल उठती है। उसे लगता है कि अब घर और गांव का सारा ध्यान रीमा पर चला जाएगा। वो तुरंत रीमा का हाथ पकड़कर उसे एक कोने में ले जाती है। सोनिया रीमा के कान के पास झुककर फुसफुसाते हुए लालच भरी आंखों से, रीमा, सच सच बताना, तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? तू कहाँ गई थी? रीमा शांत भाव से, सोनिया, मैं जंगल में गई थी। मुझे एक साधु बाबा मिले थे। उन्होंने मेरी अच्छी मेहनत और कर्मों के कारण मुझे ये नया रूप दिया। सोनिया खुशी और लालच से आंखें चमक उठती हैं। बहू मन ही मन सोचती है, साधु बाबा, जंगल में अगर वो काली रीमा को गोरा कर सकते हैं, तो मैं तो पहले से ही गोरी हूँ। मुझे तो वो और भी सुंदर बना देंगे। मैं दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन जाऊंगी और किसी अमीर आदमी से शादी करूंगी। सोनिया तुरंत जंगल की ओर भागने लगती है, बिना किसी को कुछ बताए। माँ उसे पुकारती है, लेकिन वो नहीं रुकती। सोनिया, रुक जा, कहाँ जा रही है? सोनिया, रुक जा बेटा। घना जंगल, शाम का समय। सोनिया जंगल में तेजी से चल रही है। उसके चेहरे पर लालच और घमंड साफ दिख रहा है। वो सोच रही है कि उसे साधु बाबा मिलेंगे तो वो और भी सुंदर बन जाएगी। बस थोड़ा और चलना है। मैं दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बनूंगी। रीमा से भी ज्यादा सुंदर बन जाऊंगी। मेरी सुंदर चेहरा देखकर सब गांव वाले पागल हो जाएंगे। सोनिया आगे बढ़ती है। उसे एक पत्थर पर बैठा एक बीमार कुत्ता दिखता है, जो दर्द से कराह रहा है। उसका पैर घायल है। सोनिया कुत्ते को देखकर, छी छी, ये कुत्ता कितना गंदा है। यहाँ क्यों बैठा है? मेरे रास्ते से हट। सोनिया कुत्ते को पैर से धक्का मारती है। कुत्ता दर्द से चीखता है और कोने में दुबक जाता है। सोनिया उसकी परवाह किए बिना आगे बढ़ती है। कुछ आगे जाने पर उसे एक प्यासा खरगोश दिखती है, जो जमीन पर प्यासा तड़प रहा है। सोनिया खरगोश को देखकर गुस्से से कहती है, उफ, ये प्यासा खरगोश। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम मरो या जियो। मुझे साधु बाबा को जल्द से जल्द ढूंढना है। सोनिया खरगोश को अनदेखा कर आगे बढ़ जाती है। वो उसी नदी किनारे पहुंचती है जहां रीमा को साधु बाबा मिले थे। साधु बाबा पहले से ही वहीं बैठे हैं। सोनिया साधु बाबा को देखकर तुरंत उनके पास जाती है, घमंड से, बाबा, मैं भी आपके पास आ गई। मुझे भी सुंदर बना दो। मेरी बहन रीमा को आपने सुंदर बना दिया है, उसे फिर से काला कर दो। और मुझे दुनिया की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की बनना है। मैं तो पहले से बहुत सुंदर हूँ। बाबा, आप मुझे और भी सुंदर बना दो। साधु बाबा सोनिया की ओर देखते हैं। उसके चेहरे पर कोई दया भावना नहीं है। सोनिया, मैंने तुम्हारे कर्म देखे हैं। तुमने बीमार कुत्ते को धक्का मारा, प्यासे खरगोश को पानी नहीं दिया। तुम्हारा दिल लालच और घमंड से भरा है। सोनिया गुस्से से,
ये कर्म क्या होते हैं? मुझे सुंदरता चाहिए बाबा, मुझे दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बनना है। साधु बाबा गुस्से से। सोनिया, असली सुंदरता मन की होती है, लेकिन तुम ये बात कभी नहीं समझ पाओगी। साधु बाबा अपनी आंखें बंद करते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं। उनके हाथों से एक तेज काली रोशनी निकलती है और सोनिया पर पड़ती है। सोनिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब रोशनी शांत होती है तो सोनिया अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि उसकी त्वचा काली, बदसूरत और सूखी हो गई है। उसके बाल भी बेजान हो गए हैं। सोनिया अपने आप को देखकर बहुत चीखती है। नहीं नहीं, मैं इतनी काली कैसे हो गई? मैं तो पहले से इतनी सुंदर थी, तो मैं इतनी काली कैसे हो सकती हूँ? बाबा, आपने गलत जादू का इस्तेमाल किया है। मुझे इतनी काली क्यों बना दिया है? मुझे तो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बनाना था। आपने मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया है? आपने रीमा को इतना सुंदर बनाया और मुझे इतना काली क्यों कर दिया? बाबा, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे पहले जैसा बना दो। मैं इतनी बदसूरत जिंदगी लेकर नहीं जी सकती। सोनिया रोती हुई जंगल में भाग जाती है। उसका घमंड टूट चुका है। सोनिया को अपनी गलती का एहसास हो चुकी है और वो अपनी नई रूप के साथ जंगल में ही रहती है। कुछ दिन बाद शादी का घर जिसे फूलों और रोशनी से सजाया गया है। गांव के लोग खुशी से नाच गा रहे हैं। रीमा दुल्हन के जोड़े में बैठी है। रीमा बहुत सुंदर दिख रही है, चेहरे पर मुस्कान है। राजू रीमा को देखकर कहता है, रीमा, तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी जीवन संगिनी बन रही हो। शादी की रस्में शुरू होती हैं। माँ अब अपनी गलती का एहसास कर चुकी है। रीमा के पास आती है, माँ आंखों में आंसू के साथ। रीमा, मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हारी सच्ची सुंदरता को नहीं पहचाना। रीमा अपनी माँ को गले लगाती है। माँ, अब सब ठीक है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मुझे तो बस सोनिया की याद आ रही है। काश इस खुशी के मौके पर सोनिया भी हमारे साथ होती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। सोनिया, तुम जहाँ भी हो, एक बार घर वापस आ जाओ, तुम्हारी बहुत याद आती है बहन। तभी दूर से सोनिया को देखा जाता है। वो काली और बदसूरत हो गई है, मैले कपड़ों में और दुखी दिख रही है। वो दूर से रीमा की शादी देख रही है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। वो रीमा की खुशी देखकर रोती है, लेकिन अब उसे अपने लालच और घमंड का परिणाम भुगतना पड़ रहा है। सच्ची सुंदरता रंग रूप में नहीं, बल्कि दिल की अच्छाई और अच्छे कर्मों में होती है।